हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 MCC अभिषेक सर में। मैं वो अभिषेक सर और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के लाइव क्लास में। आज क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 4 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे रीजन यह है कि सवाल जितने भी सवाल दिए गए हैं इन सभी सवाल से हम लोगों को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोग एक एक करके जुड़ जाइए और इस सेशन को बहुत ही शानदार बना दीजिए। यह सेशन आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, ये तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। सवाल नंबर 21। हाँ जी, 21 से शुरू होगा। आप ठीक देख रहे हैं, 21 से शुरू होगा। अब 21 से शुरू होने के पीछे रीजन यह है कि कल के लाइव क्लास में 1 से 20 तक सवाल बन चुका है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कितने लोगों को पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? बताइए, सब कोई कमेंट में जवाब दीजिएगा। कितने लोग को पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? ठीक है, सब कोई? हाँ जी। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, वैसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं और उन चर का घात क्या होगा? एक होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए सवाल नंबर 21। देखिए 21 नंबर सवाल। दो चर में मानक रैखिक समीकरण है जहां a और b शून्य नहीं है, अर्थात a और b शून्य के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखना है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रैखिक समीकरण क्या होता है? तो आप लोगों को पता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही होता है समीकरण, होता है ना बच्चों? यही होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो आप लोग यह बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ax प्लस by प्लस x? नहीं, ये सही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बी में ax प्लस by प्लस y, ये भी गलत है। ax प्लस by प्लस c, यह सही है, यह सही है। और इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कौन चीज? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना लोग जुड़ गया है जी बच्चों? मुतीम अंसारी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, बहुत अच्छा बात। चलिए अब 22 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं और यह सवाल क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसकी घात होती है। तो रैखिक समीकरण की घात क्या होगी? तो रैखिक समीकरण की घात 1 होती है, आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट होगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि इस समीकरण 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इस समीकरण 6x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 में a, b और c का मान बतलाना है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी समीकरण हो तो यहाँ समीकरण है 6x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। तो कोई भी समीकरण मेरे प्यारे बच्चों, उसकी तुलना हम लोग रैखिक समीकरण के मानक समीकरण से करते हैं। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण जो मानक समीकरण होता है, अर्थात ax प्लस by
प्लस सी बराबर 0 होता है, इसकी तुलना हम इससे करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू यहाँ पे -5 और सी का वैल्यू यहाँ पे 7। यानी ध्यान से देखिएगा, ए का वैल्यू 6, तो ए का वैल्यू 6 देख लीजिए कहाँ है, ए का वैल्यू 6 तो सब में है, ए का वैल्यू 6 सब में है। बी का वैल्यू देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी का वैल्यू यहाँ पे -5 और सी का वैल्यू -7। तो ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू -7। तो ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू केवल 7 है, तो यह नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ बी का वैल्यू तो -5 है, सी का वैल्यू -7 है, यहाँ पे सी का वैल्यू -7 दिया है लेकिन बी का वैल्यू -5 नहीं दिया हुआ है, तो बी भी नहीं होगा। सी में देखते हैं, ए का वैल्यू 6 राइट है, बी का वैल्यू -5 ठीक है और सी का वैल्यू -7 ठीक है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, फिर इसमें भी वही काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। इस समीकरण √5x + 7 बराबर -7y में ए बी और सी का वैल्यू कितना होगा, यह हम लोग को प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण क्या दिया हुआ है, √5x प्लस में 7 बराबर में -7y। अब इसको इधर लाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, √5x माइनस में है तो प्लस में 7y प्लस में 7 बराबर में 0। अब इसकी तुलना हम लोग क्या करेंगे, जो मानक समीकरण होगा उससे करेंगे, यानी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे तो a का वैल्यू √5 आ जाएगा, b का वैल्यू 7 आ जाएगा और c का वैल्यू आप लोगों को 7 आ जाएगा। तो a का वैल्यू देखिएगा बच्चों, a का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, a का वैल्यू क्या आएगा, √5, तो सब में √5 है बिल्कुल। b का वैल्यू प्लस में √7 है, माइनस में है, तो यह नहीं होगा, b इसका राइट आंसर हो सकता है, b ही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, b इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, b मिला लेते हैं, a का वैल्यू √5, b का वैल्यू 7 तो 7, c का वैल्यू 7 तो 7। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, x बराबर -4 को दो चर रूप में लिखा जा सकता है। देखिए चर तो एक ही दिया हुआ है, इसमें x बराबर -4 दिया हुआ है, इसको एक चर दिया हुआ है, हमको दो चर के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर में -4। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस में 0.y, अब -4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 बराबर में 0। हाँ अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि 0 में y से गुना करते हैं तो 0 ही होता है। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, तो समीकरण कौन सा सही है, ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। तो समीकरण में ax प्लस by प्लस c होता है, तो प्लस यहाँ पे रहना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है तो यह तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यह भी बिल्कुल भी नहीं होगा, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। x प्लस 0 × y प्लस 4, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाँ y बराबर 8 को दो चर रूप में लिखा जा सकता है। तो y बराबर 8 को दो चर के रूप में कैसे लिखा जाएगा, ध्यान पूर्वक समझिए। यहाँ पे y बराबर 8 दिया हुआ है, तो y बराबर 8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को 0 के इक्वल करेंगे, तो y -8 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें x वाला तो नहीं है, तो x वाला को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.1 0 गुना 1 प्लस में y माइनस में 8 बराबर में 0। अब बताइए 0 गुना x कहाँ है, अब प्लस में y अब माइनस में 8, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर लग रहा है। ठीक है, 0 गुना x
प्लस में y तो प्लस में y, माइनस में 8 बराबर 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना बोलिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस समीकरण में x प्लस 2/3y प्लस 2 बराबर 0 a b और c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं, x प्लस में 2/3 y प्लस में 2 बराबर में 0। अब इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करेंगे। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया, 2/3 हो गया, और c का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। सब प्लस में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ऑप्शन नहीं होगा उसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2/3 और c का वैल्यू 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ए में इन तीनों का मान मैच कर रहा है। ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के डैश हल होते हैं। तो एक बार जान लीजिए, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसके केवल एक हल होगा, और जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होगा तो उसके हलों के 3 कंडीशन होते हैं। जब अनुपात 2:a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो तो एक हल होगा, तीनों अनुपात बराबर हो तो अनेक हल होगा, और तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होगा। यह 10th क्लास का चीज है, अभी समझ में नहीं आएगा आप लोग को, जब 10th में आप पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 2y बराबर 6। क्वेश्चन है x प्लस 2y बराबर 6 का हल है। अब इसमें से कौन सा, ये जो है 4 ऑप्शन दिया गया, 2 2 0 3 6 0 सभी, इनमें से कौन सा जो है इस समीकरण का हल है। तो सीधी सी बात है, काम करते हैं, इस समीकरण का हम लोग LHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS से। तो LHS इसमें है कितना, x प्लस 2y, x प्लस 2y। x का वैल्यू समीकरण ए में x का वैल्यू 2 रखो, y का वैल्यू 2 रखो, तो x का वैल्यू 2 और प्लस 2 गुना y का वैल्यू भी 2 रखो, तो 2 प्लस 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6, जो कि RHS के बराबर है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर। समीकरण x प्लस y बराबर 2 का है। तो समीकरण x प्लस y बराबर 2 यानी x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। यह हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए अगला सवाल 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। समीकरण x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0 का है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यह सवाल जो है ना, इस चैप्टर से थोड़ा सा हट के दे दिया है। मैं बता रहा हूँ ना, यह चैप्टर से हट के, यानी यह द्विघात समीकरण का सवाल दे दिया। तो x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है। अब इसका हल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे 1, b का वैल्यू निकालेंगे 2 और c का वैल्यू निकालेंगे 7। अब d निकालेंगे, d यानी विवेचक, b² माइनस 4ac। तो d बराबर, देखिएगा ध्यानपूर्वक, b का वैल्यू क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 7। अब देखिए क्या होगा, d बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 7 चौके 28, 4 में से 28 घटेगा तो माइनस 24 होगा। तो d का वैल्यू
जीरो से छोटा आ रहा है, जीरो से छोटा, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब माइनस में आएगा ना डी का मान बच्चों, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई हल नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई हल नहीं। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, द्विघात समीकरण को ऐसे ही बनाया जाता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर सवाल, 3-1 समीकरण का हल है। कौन से समीकरण का हल 3-1 है, बताइए, फटाफट से बताइएगा, कौन सा हल समीकरण 3-1 समीकरण, कौन सा समीकरण का हल 3-1 है। तो एक काम करेंगे, चारों समीकरण में हम लोग इस मान को एक एक करके रखेंगे, चारों मान को रखेंगे, रख देना। हाँ, लाइव क्लास चल रहा है। तो 3-1 समीकरण का हल है। तो देखिए, सबसे पहला समीकरण ले लेते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 7। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है, x 3 रखिए तो 2 गुना 3 माइनस 1, तो 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5 आएगा, तो 7 के बराबर नहीं है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर, चलिए दूसरा बी में देखिएगा, 2x प्लस वाई बराबर 7 है, तो इसका एलएचएस ले लेंगे, 2 गुना x का वैल्यू रखेंगे 3 और प्लस y का वैल्यू रखेंगे 1, तो 3 दूनी 6 और प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7, तो 7 के बराबर आ गया, मैंने एलएचएस से जो मान लिए हैं वो आरएचएस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब यही समीकरण है जिसका हल 3 और 1 है। ठीक है, यानी x का वैल्यू 3। याद रखो, एक पॉइंट समझो बच्चों, जब कोई बिंदु इस तरीके से लिखा गया हो, 3-1 लिखा गया हो इस तरीके से, मतलब दो संख्यात्मक मान को कोमा से सेपरेट करके कोष्ठ के अंदर लिखा गया हो, तो इसमें कोमा से पहले जो होता है ना, वह होता है भुज। क्या होता है, भुज, और कोमा के बाद होता है कोटि। तो भुज को हम लोग बोलते हैं x का निर्देशांक, और कोटि को बोलते हैं हम लोग y का निर्देशांक। क्या बोलते हैं, y का निर्देशांक। ठीक है, यह बात आप लोग समझ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। अब देखिए, हल नहीं है का मतलब इसे 3 गो हल है, 1 गो हल नहीं है। तो समीकरण पहले लिख देते हैं, x प्लस 2y बराबर में 4, एलएचएस अगर ले लें, तो x प्लस 2y हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ए का जो मान है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, इसमें रखेंगे 0 प्लस 2 गुना 2, यानी 0 प्लस 4 यानी 4। तो यह तो है, मतलब यह हल है, आंसर नहीं है, यह हल है। ठीक है, ये पूछ रहा हल नहीं है जो, अब देखिए क्या कौन सा हल नहीं है भी देखते हैं। अब देखिए दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू, मैंने यह समीकरण में अब दूसरा मान रखेंगे, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 रखना है, तो हो जाएगा 4 और प्लस 2 गुना 0, तो 4 प्लस 0 यानी 4, यह भी हल है, यह भी हल है। अब देखिए, अब सी में है क्या, सी में x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 3, अब मान रखिए x का वैल्यू -2 और प्लस 2 गुना 3, तो -2 प्लस 2 यही 6 में से घटेगा 2, 4 हो जाएगा, यह भी हल है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन डी जो है हल नहीं है, मान रख करके देख लीजिए, क्योंकि जब इस समीकरण में x का वैल्यू 1 रखेंगे और प्लस 2 गुना y का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 एकम 2 यानी 3 आएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो 1-1 जो है इस समीकरण का हल नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन कल हम लोग बनाए हुए थे और एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने आज डाला हुआ है, उसको आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2, y का वैल्यू कितना दिया है, 3, समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर में k दिया हुआ है। बात समझ में आया। अब x की जगह हम लोग -2 रख देंगे, y की जगह हम लोग 3 रख देंगे,
तो यहाँ पे -2 रखिए प्लस 2 गुना y का वैल्यू 3 रखिए बराबर k हो जाएगा। अब देखिए -2 प्लस 2 3 6 बराबर k हो जाएगा। अब k का वैल्यू निकालने के लिए 6 में से घटाएंगे 2 तो हो जाएगा 4, k का वैल्यू 4 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिएगा 35 नंबर, वह बिंदु जो किसी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है का अर्थ है। यह उस रेखा पर स्थित है, यह उस रेखा पर नहीं है, ए और बी दोनों। ठीक है, वह बिंदु जो किसी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है का अर्थ है यह उस रेखा पर स्थित है, यह उस रेखा पर स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उस रेखा पर स्थित है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, यदि कोई बिंदु ए बी रेखा पर स्थित है तो इसका अर्थ है, ए बी रेखा पर स्थित है तो इसका अर्थ है। तो कोमा से पहले x का वैल्यू, कोमा से बाद y का वैल्यू। तो देखिए चारों ऑप्शन में x का वैल्यू a और y का वैल्यू b कौन से ऑप्शन में है आप लोग देख सकते हैं। तो a में दिया हुआ है x का वैल्यू a, y का वैल्यू a, तो यहाँ फर्स्ट में मिल गया, यहाँ पे a इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन, कोई भी बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है का अर्थ है यह रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, यह रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ए और बी दोनों और कोई नहीं। तो कोई बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है तो यह रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दो चरों में रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण क्या है। दो चरों में रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण क्या है। दो चरों में रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण, यह वर्गाकार है, यह एक घन है, यह एक वक्र है, यह एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा। ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होता है। यह सवाल 38 का हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, y बराबर mx रेखा है, y बराबर mx रेखा है। हाँ, ऑप्शन ए में है जो मूल बिंदु से नहीं गुजरता है, जो x अक्ष के समानांतर है, जो y अक्ष के समानांतर है, जो मूल से होकर गुजरती है। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे स्लोप अगर कोई निश्चित संख्या ले लें, y बराबर 2x ले लें, तो अगर y का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, y का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, यह मूल बिंदु से होकर नहीं। एक मिनट, अगर हम एक्स का वैल्यू 0 ले लें तो y बराबर 2 गुना 0, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। हाँ, तो यह मूल बिंदु से होकर जो मूल से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा है सवाल है, y बराबर mx प्लस c के समीकरण में m क्या है। तो m क्या है? इसका ढाल है। क्या है? ढाल। m क्या है? इसका ढाल है। चलिए अगला सवाल, रेखा y बराबर mx प्लस c के समीकरण में c दर्शाता है, तो c क्या है? x अंतखंड, y अंतखंड। ठीक है, ढाल कोई नहीं, c तो यहाँ पे अचर पद में है, c यहाँ पर अचर पद है। ठीक है, c यहाँ पर अचर पद है, तो इसका मतलब यह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। y बराबर mx प्लस c रेखा है, मूल बिंदु से गुजरने वाला, मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाला, x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर। इसका राइट आंसर क्या होगा यह बताना।
चलिए y बराबर एम एक्स प्लस सी। कितना क्वेश्चन है वो, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लिखिए। हाँ जी, तो इस सवाल का आंसर देखिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी यह समीकरण है, रेखा है, मूल बिंदु से गुजरने वाला, मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाला, एक सच के समानांतर। तो याद कीजिए, इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने बतलाया है। हाँ? चलिए 44वां क्वेश्चन देखिए, रेखा x बराबर a दर्शाती है, x का मान अगर दिया हो तो वह जो है y अक्ष के समानांतर होगा। यह बात आपको पता है। तो y अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर y का वैल्यू दिया हो तो x अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेखा x बराबर a दर्शाती है y अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन, y बराबर b दर्शाती है। ये क्वेश्चन है, y बराबर b दर्शाती है। 45 नंबर क्वेश्चन, रेखा y बराबर b दर्शाती है x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, y अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर b दर्शाती है x अक्ष के समानांतर रेखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, वक्र, परवलय, दीर्घवृत्त, सरल रेखा। तो दो चर रैखिक समीकरण है, एक सरल रेखा, क्योंकि दो चर रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है ना बच्चों, वह एक सरल रेखा होता है, और हल जो होता है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। क्लियर। 46 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, और आज हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 50 तक हम लोग करेंगे। 4 क्वेश्चन और है, देखिएगा ध्यान पूर्वक। अगला सवाल, दो चरों में सीधी रेखा का समीकरण है, गैर रैखिक बिल्कुल भी नहीं, द्विघात बिल्कुल भी नहीं, सीधी रेखा। सीधी रेखा किसका होता है पहले समझिए, गैर रैखिक का तो होता ही नहीं, द्विघात का होता है, घन का भी नहीं होता है, तो बच गया रैखिक। तो सीधी रेखा रैखिक में होता है। तो दो चरों में सीधी रेखा का समीकरण क्या है, रैखिक। दो चरों में सीधी रेखा का समीकरण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैखिक। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। किसके किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो दो चरों में रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चर में द्विघात समीकरण का कितना हल होगा, या तो अधिकतम दो हल होगा, या तो कोई हल नहीं होगा। एकल चर में घन का समीकरण, घन का भी समीकरण क्या होता है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। 48 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट में हो जाएगा। अब आइए समीकरण 49 में, क्वेश्चन 49 में, यदि रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका ढाल क्या है। ढाल क्या है, तो एक काम करते हैं, सब में हम लोग सबको हटाते हैं। तो बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी
बी से भाग देंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस ए बट्टा बी एक्स माइनस सी बट्टा बी। तो यहाँ पर जो x में x का जो गुणांक होता है वही होता है m का वैल्यू। तो माइनस ए बटा बी खोजिए कहाँ है m का वैल्यू, यानी m का वैल्यू कितना आया, m का वैल्यू आया माइनस ए बटा बी। अब कौन से ऑप्शन में माइनस ए बटा बी है, तो ए में m का वैल्यू माइनस बी बटा ए है तो नहीं है, बी में m बराबर बी बटा ए है तो ये भी नहीं है, m बराबर ए बटा बी है तो ये माइनस ए बटा बी चाहिए, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी में माइनस ए बटा बी है तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि रेखा का ढाल, समझिए रेखा का ढाल क्या दिया हुआ है 5x, समीकरण पहले दिया हुआ देख लीजिए, 5x माइनस 10y बराबर 6। तो समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, यानी m का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो एक काम करेंगे यहाँ पर इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो y को रख करके बाकी को हटाएंगे तो माइनस 10y बराबर माइनस 5x बराबर में सॉरी या प्लस 6 है बराबर 0 है तो माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस 10 को हटाएंगे तो y बराबर माइनस 5x माइनस 6 बटा में माइनस 10 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस 5x बटा में माइनस 10 माइनस 6 बटा में माइनस 10। अब y बराबर माइनस माइनस खत्म, 5 से कटेगा 2 मरतबा ऊपर 1 तो 1 बटा 2x, अब माइनस माइनस प्लस 6 बट इसको कटा देंगे 2 से 3 मरतबा कटेगा और 2 से 5 मरतबा कटेगा 3 बटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में देखिए y तो y mx तो 1 बटा 2 x प्लस सी, हमको चाहिए m का वैल्यू, तो x का गुणांक यहाँ पे 1 बटा 2 है यानी m का वैल्यू है यहाँ पे 1 बटा 2, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बटा 2 आंसर। बोलिए ऑप्शन बता दीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसका सी सही है, m का वैल्यू 1 बटा 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के सेशन में 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं फिर से। 21 नंबर क्वेश्चन से 21 का ऑप्शन सी होगा।